योगी आदित्यनाथ मतलब सबसे मजबूत मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ की सरकार मतलब बुलडोजर बाबा की सरकार। और कोई परिंदा पर नहीं मार सकता साहब। ऐसी छवि बना करके रखी है कि गले में तख्ती लटका करके सारे अपराधी घूम रहे हैं कि हमको जेल के अंदर डाल दो, हम बाहर रहेंगे तो हम मारे जाएंगे। ऐसी छवि बना करके योगी आदित्यनाथ की रखी है। लेकिन यूपी भवन के अंदर यौन शोषण हुआ है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, एक महिला जिसका यौन शोषण किया गया, बड़े बाबुओं के नाम पर, बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलवाने के नाम पर बुलाया गया, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज की कुछ जो है वो वीडियो निकल करके भी सामने आई है, और उस महिला का यौन शोषण किया गया। पूरी खबर डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीजें, एक एक पहलू मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप चाहता हूं कि आप जो है ये ममता त्रिपाठी का ये ट्वीट आप पढ़ें, ये जरूरी है। पूरी खबर सुनाऊं उससे पहले जो है ये ट्वीट पढ़ना जरूरी है। इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है। इन्होंने लिखा है कि दिल्ली के पटेल रोड पर स्थित यूपी भवन भी ओयो होटल बन गया है। देखिए, ओयो होटल का समझते हैं आप? ओयो होटल बन गया है। यह भवन मंत्रियों और अफसरों के रुकने के लिए बनाया गया था, मगर इन माननीयों को तो 5 स्टार होटल के कमरे अच्छे लगते हैं। चेले चपाटे यहां रुक करके मजे लूटते हैं। कहां पर मजे लूटते हैं? यूपी भवन के अंदर। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया है। लड़की ने यौन शोषण, यौन उत्पीड़न की शिकायत दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में दर्ज करा दी है कि उसे बड़े नेताओं से मिलवाने का झांसा देकर के छुटभैया नेता ने कमरा नंबर 122 में बुलाया, और फिलहाल जांच के लिए कमरा सील कर दिया गया है। हैरत की बात यह है कि सीएम साहब, इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा ध्यान से सुनिए चीज को, सीएम साहब योगी आदित्यनाथ, आज उनकी मुंह का जो है वो टेस्ट बदल जाएगा। ये खबर अगर आप उन तक पहुंची होगी तो, अगर कोई गुणगान करने में लगा होगा, कोई ढपली बजाने में लगा होगा कि बाबा बुलडोजर, तब अलग बात है। सीएम साहब उस वक्त दिल्ली में ही थे। लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस के बारे में भी इस तरह की कहानियां चर्चा में रहती हैं, पावर कॉरिडोर में रहती हैं। कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड करके तीसरी कर ली गई है। यह मामला है। अब देखिए ये पूरा मामला जो है उसको परत दर परत खोलते हैं। यह महिला है जिनका चेहरा जो है यहां पर ब्लर किया गया है, और यह महिला जो है वो बताई जा रही है कि इस महिला ने शिकायत दर्ज कराई दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने के अंदर। यूपी भवन के अंदर महिला का यौन उत्पीड़न हुआ। 2 बड़े मंत्रियों से मिलवाने के बहाने उसे बुलाया गया। कमरा नंबर 122 जो है सील कर दिया गया। ये जो है ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है यूपी भवन। और इस यूपी भवन, इसके बाहर मैंने बहुत कवरेज की, बहुत ग्राउंड रिपोर्ट की। इसके बारे में कुछ अलग कोई विशेष जानकारी जो है वो मैं आपको बताऊंगा, वो लेकिन आखिरी में बताऊंगा। अब इन साहब को देख रहे हैं आप, माननीय डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराणा प्रताप सेना, द्वारका, नई दिल्ली, ये साहब बताए जा रहे हैं। और देखिए यहां पर जो है राजनाथ सिंह का फोटो लगा है। यह बताए जा रहे हैं कि इन्होंने इस महिला को कमरा नंबर 122 में बुलाया। और हैरानी की बात यह है, और बुलडोजर जो है वो इस बात पर पूछा जाना चाहिए, किस बात पर, कि कमरा नंबर 122 में बुलाने की इनकी हैसियत है नहीं। मैं आगे बताता हूं आपको इनकी हैसियत क्यों नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये यूपी भवन के अंदर पहुंच गए। देखिए खबर कैसे है। ये यूपी भवन के अंदर, दिल्ली के यूपी भवन में ये पूरा मामला है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार, जो फोटो मैंने अभी दिखाई है, वो महाराणा प्रताप सेना के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। महिला ने कहा कि राजवर्धन परमार ने 2 मंत्रियों से मुलाकात के नाम पर उसे कमरा नंबर 122 में बुलाया, उसका यौन शोषण करने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फिलहाल वारदात वाले कमरे को सील कर दिया गया है। अब देखिए, जो मैं आपको बताया कि ये जो शख्स है, इसकी हैसियत नहीं है कि ये यूपी भवन के अंदर एंट्री कर सके। लेकिन किसके नाम पर फिर एंट्री हुई, इस बात को आप देखिए। अधिकारी के नाम पर कमरा खुलवाया गया। ये जो राजवर्धन परमार है, जिसकी फोटो मैंने आपको दिखाई, उसने कहा कि कोई बड़े अधिकारी आ रहे हैं। ये यूपी पुलिस को जो है वो बताया गया कि 27 मई को
दिल्ली में तैनात यूपी पुलिस के स्थानीय आयुक्त ने उन्हें लेटर भेज करके मामले की जानकारी दी और इसमें कहा कि 26 मई को राजवर्धन दोपहर 12:22 पर एक महिला के साथ यूपी भवन में पहुंचे थे। अब 26 मई तो वैसे ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है। पता है आपको? नहीं पता तो मैं बताता हूं। 26 मई को देश के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, और उस ऐतिहासिक दिन को कलंकित करने का काम किसने किया बताइए आप? गजब की बात है, इस पर तो डबल कार्रवाई होनी चाहिए। अब दूसरी बात देखिए, इस दौरान वहां पर मौजूद कर्मचारियों से राजवर्धन ने कहा कि किसी बड़े अधिकारी के लिए कमरे की जरूरत है। इस पर वहां पर मौजूद अधिकारियों ने कमरा नंबर 122 खोला। राजवर्धन उस महिला के साथ में अंदर चले गए। अब सवाल यह है, ये तो एक पकड़ा गया, ये तो एक जाल में आ गया, और न जाने कितने ऐसे परिंदे घूम रहे हैं आजाद गगन में, कितने ऐसे आजाद गगन में घूम रहे हैं चमन सिंह, कोई अता पता नहीं। घटना से जुड़ा हुआ सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और उसमें पता चला है कि 1 बजे 12:15 पर जो है ये 12:22 पर ये एंट्री की है और 1 बज करके करीब आधा घंटा से ऊपर जो है ये कमरे के अंदर रहा और उसके बाद में 1 बजे ये कमरे से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा, चला गया। और इसके बाद महिला ने दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में पहुंच करके यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस हरकत में आई है, फोरेंसिक टीम को बुला करके कमरे की जांच करवाई जा रही है। अब सवाल यह उठता है, इसमें 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, दिनेश कुमार और ये तमाम लोग जो हैं वो आप नाम देख लीजिए। अब ये इसकी हैसियत नहीं थी साहब, इसका नाम नहीं है कहीं पर भी। ये एसपी गोयल ने बताया कि 18 मई 2016 को शासनादेश यूपी भवन में दिल्ली में ठहरने वाले लोगों की लिस्ट निर्धारित है और उसमें राजवर्धन का नाम नहीं है। कर्मचारियों द्वारा राजवर्धन को कमरा देने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। देखिए अब इस कहानी को समझिए आप। ये जो यूपी भवन है ना, ये यूपी भवन हर स्टेट का एक भवन होता है दिल्ली के अंदर। यूपी भवन, हरियाणा भवन, पंजाब भवन, हिमाचल भवन, हर स्टेट का एक जो है इसी तरह से भवन होता है। और इसके अंदर जो है वो जब यूपी से या पंजाब से जहां पर जिधर से भी जो अधिकारी आएंगे, कोई नेता आएंगे, तो उनके लिए यहाँ पर जो है पहले से ही स्टेट जो है, जो राज्य सरकार होती है, मसलन तमिलनाडु की सरकार है, और तमिलनाडु भवन में एक चिट्ठी भेज दी जाती है कि ये व्यक्ति, ये नेता जो हैं वो अगर आते हैं तो उनको यहाँ पर ठहरने की सुविधा दी जाए। ये पहले से एक चिट्ठी जारी की जाती है। और इसी बात को जो बताया जा रहा है कि ये 2016 की लास्ट जो है वो चिट्ठी आई थी, उसमें कहीं इसी का नाम ही नहीं है, इसको यहाँ पर ठहराया जा सकता है। लेकिन ये आ रहा था, ये लगातार आ रहा था और रुक रहा था यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बता रहा किसी अधिकारी है कोई। और सोचिए कि अब मैं चला जाऊं या आप चले जाएं या कोई और चला जाए, उसके लिए तो अगर हम कहें कि चलिए वही फला कोई रमेश नाम, कोई रमेश सिंह है, उन्होंने भेजा है, तो कोई खोल देगा क्या दरवाजा? जाहिर सी बात है ये पहले से आता जाता रहा होगा, और ये जिस अधिकारी का नाम लेकर के गया होगा उस अधिकारी के साथ भी आता जाता रहा होगा। जिस बड़े नेता का नाम ले रहा है उस बड़े नेता के साथ में भी आता जाता रहा होगा। और क्या पता वाकई जो है ये मिलवाना चाहता हो, और क्या पता ये वाकई पहले बहुतों को मिलवा चुका हो। तो ये सब कुछ हो रहा है यूपी भवन के अंदर। लेकिन खैर, बाबा की सरकार मजबूत सरकार है, बाबा जो है वो मजबूत मुख्यमंत्री हैं, बाबा के पास में बुलडोजर है, बाबा का बुलडोजर बहुत तेजी से घूमता है। लेकिन खैर इस पर यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, मैं मानता नहीं हूं कि ऐसी कोई खबर मैं आपको बता दूं कि देखिए साहब इसके यहां पर कोई बुलडोजर हो गया, क्या हो गया। ये तो बट्टा लगा दिया साहब। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो मैंने कहा था कि मैं इसके बारे में एक चीज बताऊंगा आपको। ये जो यूपी भवन है ना, मैंने हरियाणा भवन, यूपी भवन, तमिलनाडु भवन, जहां जहां पर वो प्रोटेस्ट होते कवर किए मैंने। अब ये यूपी भवन जो है, यूपी भवन पर इतनी जबरदस्त, इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है। कई ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको वहां से दिखाई, आपने देखी होंगी, याद करिए। इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है यूपी भवन के बाहर, जैसे कि अभी जब उन्नाव का मसला सामने आता था या शाहजहांपुर का मसला सामने आता था, या फिर और जो मसले ये आप हाथरस का मामला जब सामने आया, तो लोग अगर यूपी भवन के बाहर जो है वो अगर यहां पर कैंडल मार्च करने के लिए भी अगर पहुंच जाए, नारेबाजी करने के लिए भी अगर लोग पहुंच जाए, तो ऐसी सिक्योरिटी मैंने और कहीं नहीं देखी जैसी सिक्योरिटी यूपी भवन के बाहर रहती है। यूपी भवन के बाहर यह होता है कि जैसे ही नेता उतरा या जैसे ही लोग उतरे, और उतरते ही उनको चपक से उठाया और गाड़ी के अंदर ठेल दिया। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा जैसा जो है वो फुर्ती यूपी भवन के बाहर पुलिस दिखाती। जरा सी जो है वो वहां पर अनुमति नहीं होती कि वो
कोई नेता जो है वो आया है, ठीक है, वो कैंडल मार्च करना चाहता, आप नहीं करने देना चाहते हैं, उसको 2 मिनट मीडिया से तो बात कर लेने दो। आएगा नेता और उठा करके बस के अंदर, ये भी नहीं देखते कि कौन आया है, कैसे आया है, चलिए ठीक है। वरना कम से कम इतना होता कि ठीक है भाई, नेता लोग आए हैं, कोई सामाजिक संगठन के लोग आए हैं, तो यहां अपना खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर मत खड़े हो, ये इस रोड के इस तरफ मत खड़े हो, रोड के इस तरफ खड़े हो जाओ, और यहां खड़े होकर के अपना नाराबाजी कर लो, और उसके बाद में फिर उनको जीप में, बस में डाल करके ले जाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, इतनी टाइट सिक्योरिटी, ऊपर से बाबा का नाम, बाबा का बुलडोजर, और फिर क्या हो रहा है, फिर ये हो रहा है। तो फिर किस नाम की साइड टाइट सिक्योरिटी? केवल जनता के लिए, केवल लोगों के लिए बुलडोजर? ये इनके लोग, अपने लोग, या बड़े लोग, या सत्ता के रसूखदार लोग, या सत्ता के बिचौलिए, वो लोग क्या कर रहे हैं? मजे लूट रहे हैं। और अगर ये ऐसे लूट रहे हैं और ये जो आरोप लगे हैं, अगर ये सारे के सारे इस व्यक्ति के ऊपर सच हो जाएंगे, तो क्या कार्रवाई होगी इसके ऊपर? वही होगी जो और बाकी लोगों पर होती है। सोचिए जरूर। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ सकें, एक राय बना सके, लोग जागरूक हो सके। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।